नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4 टीवी दोपहर खबरनामा। ये सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। असेंबली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एहतजाज के बाद सरकारी मुलाजिमतों में तकर्रुरात से मुतालिक तमाम तहरीरी इम्तिहानात उर्दू ज़बान में भी करवाने का हुकूमत ने दिया तयक़ुन। अलहदा तेलंगाना से मुतालिक करारदाद पेश करने का मुसलसल मुतालबा करते हुए एहतजाज करने वाले TRS के 11 अरकान असेंबली को स्पीकर ने 2 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। रियासती वजीर एक्साइज को फौरी काबीना से बरतरफ करने का तेलुगु देशम ने किया मुतालबा। ताहाल कार्रवाई न किए जाने पर अपोजिशन का इजहार हैरत। रियासत में असेंबली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दिया। 18 मार्च को पोलिंग, 29 फरवरी पर्चे दाखिल करने की आखिरी तारीख। अमेरिका ने अफगानिस्तान में कुरान मजीद की बेहुरमती के वाक़े पर माजरत खाई कर ली। नेटो अफवाज के सरबराह ने तहकीकात का किया ऐलान। IAEA के इंस्पेक्टर्स को तेहरान के करीब एक फौजी अड्डे का मायना करने की ईरान ने इजाज़त नहीं दी। और शाम में एक दिन में 100 से ज़ायद अफराद जाँ बहक। रेड क्रॉस ने हुकूमत और अपोजिशन से हर रोज़ 2 घंटे जंगबंदी का किया मुतालबा। और अब पेश है खबरें तफसील से। तमाम सरकारी मुलाजिमतों में तकर्रुरात से मुतालिक तहरीरी इम्तिहानात उर्दू ज़बान में भी करवाने का रियासती हुकूमत ने तयक़ुन दिया है। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इस सिलसिले में तहरीक इल्तवा पेश की गई थी, जिसे स्पीकर ने नामंजूर किया। इसके बाद कायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी और दीगर अरकान ने एहतजाज किया। मजलिस के अरकान ने हालिया VRO और VRA के इम्तिहानात उर्दू में ना करवाने पर शदीद एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि ये इम्तिहानात दोबारा करवाए जाएँ, क्योंकि उर्दू जानने वाले सैकड़ों उम्मीदवारों को इम्तिहानात लिखने में दुश्वारियाँ हुई हैं। मजलिस के एहतजाज के बाद हुकूमत की जानिब से रियासती वज़ीर माल आनम राम नारायण रेड्डी ने इस सिलसिले में जवाब देते हुए बताया कि VRO और VRA के इम्तिहानात में जो गलती की गई है उस पर हुकूमत को अफसोस है। साथ ही उन्होंने यह तयक़ुन दिया कि यहाँ से हुकूमत जो भी इम्तिहानात होंगे तेलुगु और अंग्रेज़ी के साथ साथ उर्दू ज़बान में भी करवाएगी। इस सिलसिले में आज सुबह अकबरुद्दीन ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से असेंबली की लॉबी में मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी भी की। अलहदा रियासत तेलंगाना से मुतालिक करारदाद पेश करने का मुतालबा करते हुए मुसलसल एहतजाज के जरिए ऐवान की कार्रवाई में खलल डालने वाले TRS के 11 अरकान असेंबली को स्पीकर एन मनोहर ने 2 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। चारशंबे के दिन भी इजलास की कार्रवाई के आगाज़ के साथ ही तेलुगु देशम ने शराब सिंडिकेट पर मुबाहिस TRS ने अलहदा रियासत तेलंगाना से मुतालिक करारदाद पेश करने का मुतालबा करते हुए शोर गुल किया। स्पीकर एन मनोहर ने तेलुगु देशम की जानिब से शराब सिंडिकेट पर ACB रिपोर्ट, TRS की जानिब से तेलंगाना करारदाद, मजलिस की जानिब से सरकारी मुलाजिमतों के लिए तहरीरी इम्तिहानात में उर्दू को लाजिम करार देने और मुख्तलिफ मसाइल पर BJP, CPI, CPM की जानिब से दाखिल की गई तहरीकात इल्तिवा को नामंजूर कर दिया, जिसके साथ ही अपोजिशन जमातों ने ऐवान में ज़बरदस्त शोर गुल किया। स्पीकर ने इन अरकान से नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने की अपील की, लेकिन एहतजाजी अरकान ने स्पीकर की अपीलों को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत की जानिब से रियासती वज़ीर धर्मना प्रसाद ने TRS और तेलुगु देशम के अलावा दीगर अपोजिशन जमातों से ऐवान की कार्रवाई चलाने में ताउन करने की अपील की। अपोजिशन के मुसलसल एहतजाज को देखते हुए स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई को आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दिया। कार्रवाई के दोबारा आगाज़ के बाद भी TRS के अरकान ने एहतजाज को जारी रखा। TRS के अरकान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को देखते हुए स्पीकर ने उन्हें 2 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। తుంగలో కలిపినటువంటి మూర్ఖపు శాసనసభ ఇది. ఇవాళ ఒకవైపేమో ప్రజలు ప్రజాక్షేత్రంలో లక్షలాది బిడ్డలు ఓట్లు వేసి గెలిపించి మీరు మా ఆకాంక్షను ప్రతిబింబించమని చెప్పి మమ్మల్ని సభకు పంపితే ప్రజల చేత చీకొట్టించుకున్న పార్టీలు, ప్రజల చేత కాంగ్రెస్ పార్టీని కానీ టీడీపీ పార్టీని కానీ బొందబెట్టినాం. మా గడ్డ మీద మీకు స్థానం లేదని చెప్పి ఒక దిక్కు తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా వాళ్ళని బొందబెడితే
అర్హత లేని వాళ్ళకు స్థానం లేని వాళ్ళు ఇవాళ असल अपोजिशन तेलुगुदेशम ने हुकूमत से सवाल किया है कि शराब सिंडिकेट मामले में रियासती वजीर एक्साइज मोपी देवी वेंकट रमना के खिलाफ अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ तो असेंबली में मीडिया से बातचीत करते हुए तेलुगुदेशम के रुकन असेंबली नरेंद्रा ने कहा कि एसीबी की रिपोर्ट में वजीर मौसूफ का नाम आने के फौरी बाद उनकी पार्टी ने मोपी देवी वेंकट रमना को काबीना से बरतरफ करने का मुतालबा किया था, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने ऐसा नहीं किया। अब एसीबी ने अपनी कस्टडी रिपोर्ट में भी वजीर मौसूफ का नाम दिया है। हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी रियासती वजीर एक्साइज को काबीना से बरतरफ कर दे। ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా ప్రజా సమస్యల మీద చర్చలు జరగడానికి, ప్రజా సమస్యలకి ఈ సభ వేదిక కావడానికి మేము సహకరిస్తామని చెప్పినా కూడా ఇవాళ ప్రభుత్వం సభ నడపడం దృష్టి పెట్టలేదనేది స్పష్టమవుతా ఉంది। ఇవాళ ప్రభుత్వం ఒకటి కనపడతా ఉంది స్పష్టంగా, సభ వాయిదా పడితేనే మాకు మంచిదనే ధోరణి ఇవాళ ప్రభుత్వ పరంగా కనపడతా ఉంది। ప్రభుత్వంతో సహకరించే పక్షాలు కానీ వాళ్ళందరినీ కూడా పిలిచి సమస్య పరిష్కారం చేయాలి। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के 6 और साली आंध्रा की एक असेंबली नशिस्त के ज़िमनी इंतखाबात के लिए आज एलामिया जारी कर दिया। 18 मार्च को इन 7 हलकों के लिए पोलिंग होगी। तेलंगाना में महबूबाबाद, नागर कर्नूल, स्टेशन घनपुर, कामारेड्डी, कोल्हापुर, आदिलाबाद और साहिली आंध्रा में ज़िले नेल्लूर की एक असेंबली की नशिस्त पर ये इंतखाबात हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज से ही उम्मीदवारों के पर्चे हासिल करना शुरू कर दिए हैं। 29 फरवरी को पर्चे नामजदगियाँ दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। 1 मार्च को उम्मीदवारों के पर्चों का इलेक्शन कमीशन जायज़ा लेगा। 3 मार्च तक उम्मीदवार अपने पर्चे वापस ले सकते हैं। 18 मार्च को पोलिंग होगी और 21 मार्च को वोटों की गिनती मुकर्रर है। मरकजी हुकूमत मेडिकल के बाद अब मुल्कीर सतह पर इंजीनियरिंग के लिए भी एक ही इंट्रेंस टेस्ट करवाने का मंसूबा बना रही है। इस सिलसिले में मुशावरत के लिए मरकजी वजीर कपिल सिब्बल ने तमाम रियासतों के वज़राए तालीम का एक इजलास आज दिल्ली में तलब किया है, जिसमें वो इंजीनियरिंग की मुल्कीर सतह पर एक ही फ़ीस और एक ही इंट्रेंस के तहत इंजीनियरिंग के कोर्सेस में दाखिलों की मरकज़ की नई पॉलिसी से रियासतों के वज़राए तालीम को वाकिफ़ करवाएंगे। मरकजी हुकूमत ने मेडिकल के लिए पहले ही इस सिलसिले में रास्ता क्लियर कर लिया है। हुकूमत ये ऐलान कर चुकी है कि मेडिकल कोर्सेस में दाखिले अब रियासती सतह पर नहीं बल्कि कौमी सतह पर एक ही मसाबकती इम्तिहान के बाद किए जाएंगे। अमेरिका ने अफगानिस्तान में कुरान मस्जिद की बेहुरमती के वाक़े पर माज़रत करते हुए मुकम्मल तहक़ीक़ात का वादा किया है। वाइट हाउस ने इस्लामी तहरीरी मवाद और कुरान के नुस्ख़ों को नज़र आतिश किए जाने के वाक़े को एक हादसा करार देने की कोशिश भी की। अमरीकी वज़ीर दिफा लेवन पेनेटा ने इस वाक़े को एक गैर दानिस्ता अमल करार देते हुए कहा है कि अमरीकी फ़ौजी मजहबी तालीमात का एहतराम करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो इस वाक़े की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट का बग़ौर जायज़ा लेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि मुस्तक़बिल में ऐसा कोई वाक़या रोनुमा न हो। उधर अफ़गानिस्तान में तैनात अमरीकी अफ़वाज के कमांडर जनरल जॉन एलन ने इस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है। इस वाक़े के बाद गुज़िश्ता रोज़ बगराम एयरबेस के बाहर हज़ारों अफ़गानियों ने अमरीका के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा किया था। In the strongest possible terms. This was a deeply unfortunate incident that does not reflect the great respect our military has for the religious practices of the Afghan people. Our military leaders have apologized, as I mentioned, for these unintentional actions, and ISAF is undertaking an investigation to understand what happened and to ensure that steps are taken so that incidents like this do not happen again. Taking steps to ensure this does not ever happen again. I assure you, I promise you, this was not intentional in any way, and I offer my sincere apologies for any offense this may have caused. My apologies to the President of Afghanistan, my apologies to the government of the Islamic Republic of Afghanistan, and most importantly, my apologies to the noble people of Afghanistan. अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि ईरानी हुकाम ने IAEA के इंस्पेक्टरों की एक टीम को तेहरान के करीब एक अहम फौजी अड्डे का मुआयना करने से रोक दिया है। IAEA का कहना है कि जनूबी तेहरान में वाक़ पारचंद में तमाम कोशिशों के बावजूद इस अड्डे के मुआयने पर कोई समझौता नहीं हो सका है। IAEA के इंस्पेक्टर ईरान में ही मौजूद थे जो ये तस्दीक करना चाहते थे कि आया ये फ़ौजी अड्डा ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के तनाजुर में इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं।
یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پارچن وہ فوجی اڈہ ہے جہاں حالیہ برسوں میں نیوکلیر ہتھیاروں سے متعلق دھماکہ خیز مواد کا تجربہ کیا جاتا رہا ہے۔ ادارے کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ ایرانی حکام سے 2 روز تک تہران سے 30 کلومیٹر دور پارچن کے فوجی اڈے تک رسائی کا مطالبہ کیا گیا، لیکن ایرانی حکام نے اس کی اجازت نہیں دی، جس کے بعد اب یہ ٹیم ایران سے واپس ہو گئی۔ IAEA کے ڈائریکٹر یوکو ایمانو نے ایران کی طرف سے انکار پر افسوس کا اظہار کیا۔ ادھر ایران نے IAEA کے ڈائریکٹر کے بیان پر اب تک اپنا رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ اب بات کریں گے شام کی۔ شام میں پرتشدد کارروائیوں کے دوران منگل کے روز کم از کم 100 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شام کی ایک مقامی رابطہ کمیٹی کے مطابق سیکورٹی فورسز نے حمص اور ادلب صوبے کے مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن کے دوران 100 سے زائد لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ رائٹر نے اس کمیٹی کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے حوالے سے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں 100 بچے اور 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ وہ شام میں جاری بحران کے سیاسی حل میں مدد کے لیے خصوصی نمائندے کے طور پر مناسب امیدوار کی تلاش میں ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے گزشتہ ہفتے بان کی مون سے کہا تھا کہ وہ اس مقصد کے لیے خصوصی نمائندہ مقرر کرے۔ ادھر ریڈ کراس نے شامی حکومت اور اپوزیشن سے درخواست کی ہے کہ جان بچانے والی ضروری ادویات اور دیگر امدادی سامان متاثرین تک پہنچانے کے لیے روزانہ جنگ بندی کی جائے۔ ریڈ کراس کے صدر کے مطابق یہ جنگ بندی روزانہ کم از کم 2 گھنٹے کی ہونی چاہیے تاکہ بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی اور سیرین عرب ریڈ کراس کے رضاکاروں کو ہنگامی امدادی سامان متاثرہ لوگوں تک پہنچانے اور زخمیوں کو وہاں سے نکالنے کا مناسب وقت مل سکے۔ افغانستان کے صدر حامد کرزائی نے طالبان کو حکومت کے ساتھ رات مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ منگل کو افغان صدر حامد کرزائی کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا کہ امن کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے وہ طالبان کی قیادت کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ راست مذاکرات کا حصہ بنے۔ صدر کرزائی نے ہمسایہ ملک پاکستان سے بھی امن مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے تعاون کی درخواست کی۔ آئیے دیکھتے ہیں آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ اسمبلی میں مجلس اتحاد المسلمین کے احتجاج کے بعد سرکاری ملازمتوں میں تقررات سے متعلق تمام تحریری امتحانات اردو زبان میں بھی کروانے کا حکومت نے دیا تیقن۔ علیحدہ تلنگانہ سے متعلق قرارداد پیش کرنے کا مسلسل مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کرنے والے TRS کے 11 ارکان اسمبلی کو اسپیکر نے 2 دن کے لیے معطل کر دیا۔ ریاستی وزیر ایکسائز کو فوری کابینہ سے برطرف کرنے کا تلگو دیشم نے کیا مطالبہ، تاحال کارروائی نہ کیے جانے پر اپوزیشن کا اظہار حیرت۔ ریاست میں اسمبلی کی 7 نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ 18 مارچ کو پولنگ، 29 فروری پرچے داخل کرنے کی آخری تاریخ۔ امریکہ نے افغانستان میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعے پر معذرت خواہی کر لی۔ نیٹو افواج کے سربراہ نے تحقیقات کا کیا اعلان۔ IAEA کے انسپیکٹرز کو تہران کے قریب ایک فوجی اڈے کا معائنہ کرنے کی ایران نے اجازت نہیں دی۔ اور شام میں ایک دن میں 100 سے زائد افراد جاں بحق۔ ریڈ کراس نے حکومت اور اپوزیشن سے ہر روز 2 گھنٹے جنگ بندی کا کیا مطالبہ۔ یہ تھا 4 TV دوپہر خبرنامہ۔ آپ کے دوست کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔